दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने आरम मंसूरी आपका कलाम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम अपनी क्लास में अब आगे रीजनिंग की क्लास देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम एक नए फीचर्स के साथ आपको फुल एक तरफ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा आईपैड पे और आपको यहाँ पे मैं भी साथ में दिखाई दूंगा साइड के अंदर, और हम ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अगर अच्छा लगे तो बताइएगा। यहाँ हम आज देखेंगे कि रीजनिंग के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और इन टॉपिकों को किस किस तरीके से आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। जिस टॉपिक जिस सर को ज़्यादा आएगा वो उन्हीं के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना यहाँ आज का टॉपिक। अब देखिए, हम देखते हैं रीजनिंग कलाम के साथ। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर पहला टॉपिक लेंगे हम। हमारा पहला टॉपिक होगा दिशा परीक्षण। सबसे आसान, जिस प्रकार से हमेशा से हम दिशा के बारे में पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कैलेंडर। दोनों ही टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले यही प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं आपको। और हम चाहते हैं कि जब भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो उसके अंतर्गत ये रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगी, तो तब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे गणित संबंधी जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे जो भी ABCD के अंदर किसको क्या कोड दिए गए हैं वो सब कुछ चीज़ें इसी के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण, वर्णमाला देखेंगे, श्रृंखलाएँ किस प्रकार से होती है, ABCD के अंदर कौन सी संख्या कितने नंबर पे आती है, वो सब कुछ चीज़ें हम इसी प्रश्नावली के अंदर देखेंगे। इसके अलावा क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट, ये भी हम इसके अंदर क्या देखेंगे कि कौन सी वस्तु को कितने नंबर पर है, ABCD के अंदर A कितने पे आ रहा है, B कितने पे आ रहा है, या MN जो भी आगे की संख्या होती है, जब कौन से वर्ड होते हैं ABCD के वो कौन से नंबर पे आ रहे हैं। इसके अलावा व्यवस्थित क्रम, हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन से शब्द कौन सी संख्या के अंदर कई बार लिखा हुआ आता है कि A B के सामने बैठा है, A B के बगल में बैठा है, या C के सामने बैठा है। वो चीज़ें इसी व्यवस्था क्रम के अंदर आएंगी, या दाएं से बाएं की तरफ बैठे हैं या बाएं से दाएं की तरफ बैठे हैं, वो सब चीज़ें इसी के अंदर आएंगी। और हम इनको आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि राम के सामने सामू बैठा है तो वो कैसे बैठा है, बिठा के भी दिखा देंगे। इसके अलावा देखिए पहली परीक्षण, पहली परीक्षण के अंदर हम क्या देखेंगे, जो भी पहली आएगी लिखी हुई उसे पूरी तरीके से समझाया जाएगा। इसके अलावा रिश्ता संबंधी ब्लड रिलेशन, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, तो हम ये भी देखेंगे। इसके अलावा श्रेणी सीरीज भी देखेंगे, संख्याएं किस क्रम में लिखी हुई हैं वो सब कुछ देखेंगे। इसके अलावा लुप्त संख्याएं, मिसिंग नंबर, एक श्रृंखला लिखी हुई आती है हमारे पास, उसके अंदर देखा जाता है कि वो संख्याएं किस प्रकार से हैं, तो वो सब चीज़ें भी यहीं पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अवयव या मैट्रिक्स। अवयव या मैट्रिक्स में क्या देखा जाता है, अवयव या मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि संख्याओं को या तो रो के रूप में या कॉलम के रूप में, या हिंदी में मैं कहूँ तो पंक्ति के रूप में या स्तंभ के रूप में, या तो गुणा करके लिखा जाता है, या उनका वर्ग करके लिखा जाता है, या उनको जोड़ के लिखा जाता है, वो सब चीज़ें आती हैं। तो उन्हें भी हम देखेंगे। उनके अंदर एक मिसिंग वर्ड दिया जाता है, एक मिसिंग संख्या या लुप्त संख्या दी जाती है, उसको हमें बताना होता है। उसके बाद देखते हैं हम गणित संक्रिया, जोड़ बाकी गुणा भाग या ब्रैकेट जो भी होते हैं उन्हें अप्लाई करने का, या यहाँ पे कई बार क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब जोड़ है, वो सारी चीज़ें गणितीय संक्रियाएं इसी के अंदर आएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा तार्किक वेन आरेख, इसके अंदर देखा जाता है शेर और बकरी दोनों जानवर हैं, जानवरों का एक अलग डायग्राम वेन आरेख बनेगा। उसके अलावा कई बार शेरों को वर्ग के अंदर लिखा जाता है, बकरी को वर्त के अंदर लिखा जाता है, या त्रिभुज के अंदर फिर अलग हिरण को लिख दिया जाता है। वो सारी चीज़ें इसी तार्किक या वेन आरेख के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा एक और पासा, पासे के अंदर क्या देखते हैं हम कि कौन सी चार के विपक्ष में कौन सी संख्या है, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आएंगी। इसके अलावा कौन सी मिसिंग नंबर है वो, या पासे को कई प्रकार से घुमाया जाता है, वो सारे इसी के अंदर हम देखेंगे। उसके बाद देखते हैं घनघनाप। घनघनाप के क्वेश्चन भी एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें क्या देखा जाता है घनघनाप में कि कितने कोर पे कौन सा कलर होगा, कौन से कलर के कितने होते हैं,
वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। उसके अलावा न्याय वाक्य, देखिए न्याय वाक्यों के अंदर हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए 3-4 पार्ट में बांट के रखा है। न्याय को, कथन और ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करवाएंगे, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। इसीलिए हमने कथन निष्कर्ष को अलग ले लिया है। न्याय वाक्य ये भी इसी का पार्ट होता है वैसे तो, कथन निष्कर्ष भी अलग है। इसके अलावा कथन व पूर्ण धारणाएं, स्टेटमेंट, एसम्पशन, ये सारी चीज़ें हम आपको पूरे अलग अलग तरीके से, पूरी डीपली तरीके से, पूरी अच्छी तरीके से समझाए जाएंगे, क्योंकि कथन और निष्कर्ष ये सब कुछ एग्जाम के अंदर बहुत डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें हम सोच रहे हैं कि बीएसटीसी से पहले ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाए। जो भी बीएसटीसी या पीटीटी का एग्जाम होगा उससे पहले ये चीज़ें कंप्लीट हों। इसके अलावा कथन व तर्क, ये भी इन्हीं का टॉपिक है। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ये भी आपको हम बीएसटीसी से पहले करवाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बीएसटीसी एग्जाम हो उससे पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा कथन व कारण, ये भी इन्हीं का पार्ट है। इसके अलावा आंकड़े विश्लेषण ये भी हम इसी के अंतर्गत देखते हैं। इसमें क्या देखा जाता है आंकड़े विश्लेषण के अंदर कि क्या क्या चीज़ें किस किस काम आती हैं, वो सारी चीज़ें हम इन्हीं में देखेंगे। इसके अलावा चिन्ह निष्कर्ष, साइन कंक्लूजन, इसके अंदर देखा जाता है कि प्लस का मतलब क्या है। रिश्ते संबंधी क्वेश्चन में भी ये प्लस या चिन्ह निष्कर्ष ये सब कुछ आते हैं, या फिर कई बार फाई मान बना दिया जाता है, या फिर जो हम मोबाइल के अंदर देखते हैं स्टार, हेज, वो सारी चीज़ें इन्हीं के अंदर दिखा दी जाती हैं। तो उन्हें भी हमें कैसे प्रयोग करना है, डीएल वगैरह, उन सबको देखते हैं। इसके अलावा समरूपता, एनालॉजी, ये भी हम अच्छे से डीपली कंसल्ट करेंगे और पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इन सब चीज़ों को भी अच्छे से देखेंगे। सार्थक क्रम, प्रॉपर ऑर्डर, इसके अंदर भी कौन सी चीज़ किस क्रम में आएगी वो सब कुछ देखेंगे। कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसे अपने ये बटन लगाना है, समझ लीजिए ये बटन लगाना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले एक धागा लेगा, एक बटन लेगा, फिर उसके बाद उस धागे को उस सुई के अंदर पोएगा, फिर उसको बटन लगाएगा, फिर शर्ट को पहनेगा, फिर ऑफिस जाएगा। तो ये क्रम होता है। इस सार्थक क्रम को समझने के लिए, इस प्रॉपर ऑर्डर को समझने के लिए ये चीज़ें होती है। इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे किसान पहले बीज लेके जाएगा, बीज ले जाने के बाद उसे बोएगा, फिर मूंगफली आएगा, फिर मार्केट जाएगा, वो सब एक क्रम में होता है। तो वो इसी के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा समूहन या ग्रुप्ड, इसके अंदर एक ग्रुप देखा जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ें किस ग्रुप की हैं। जैसे अगर मैं कह दूँ हाथ, मुंह या नाक, इसके अलावा मैं लिख दूँ पूँछ, तो ये चीज़ पूँछ अलग है, इसका ग्रुप या इसका समूह अलग होगा। क्यों, पूँछ तो जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती, वो चीज़ें फिर अलग आएगी। इसके अलावा विविध, मिसलेनियस, ये चीज़ें भी हम इसी के अंदर देखेंगे। इससे जुड़ी हुई चीज़ें ही हैं सारी। दर्पण, प्रतिबिंब, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ये आकृति है तो ये दर्पण के अंदर रखा गया है, तो इसे कैसे दिखेगी, राइट लेफ्ट साइड दिखेगा और राइट लेफ्ट साइड दिखेगा, वो सारी चीज़ें, या ये आकृति किस प्रकार से बनेगी, वो ऑप्शन के अंदर आते हैं, हमें वो देखने होते हैं। इसके अलावा जल प्रतिबिंब, इसमें क्या होता है, जैसे दर्पण में राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है, उसी प्रकार जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज में क्या होता है, वो चीज़ें भी देखेंगे। इसके अलावा आकृतियों को गिनना, एक बहुत बड़ा त्रिभुज बना दिया जाता है। ये देखिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये एक त्रिभुज है, इसे ऐसे काट दिया, फिर ये एक और त्रिभुज बना दिया गया। इसके अंदर अब देखिए विधायक कितने त्रिभुज हैं, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। फिर इसे वर्ग में डाल दिया जाता है, तो बताइए टोटल कितने त्रिभुज हो गए। ऐसी आकृतियों को हम इसी के अंदर देखेंगे, आकृतियों को गिन के देखेंगे। इन्हें क्या कहते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर, ये चीज़ें भी इसी में देखेंगे। बहुत सारी आकृतियाँ बताई जाएंगी आपको, वर्ग को गिनना, वर्त को गिनना, त्रिभुज को गिनना, ये सारी आकृतियाँ इसी के अंदर पढ़ेंगे हम। इसके अलावा इनपुट आउटपुट, ये भी देखेंगे कि किसी भाषा के अंदर 12, अगर हमें लाइक लिखना है तो 12 लिखना पड़ेगा, 12 का मतलब लाइक है, तो फिर ये चीज़ें इनपुट आउट के अंदर आती हैं। इसके अलावा छुपी हुई आकृति खोजना, अगर मैं ये बना के दे दूँ ये आकृति किस में छुपी हुई है, फिर बाद में 5-7 ऐसे क्वेश्चन बनाऊँ, तो वो चीज़ें सब इसी के अंदर आएंगी। इसके अलावा देखिए आकृति पूरी खोजना, कि ये आकृति, तो इसको आगे क्या बनेगा। पहले पार्ट के अंदर या तो प्लस का चिन्ह लिख दिया जाता है, एक वर्ग बनाया पहले पार्ट के अंदर, ए के अंदर ये लिख दिया, फिर दूसरे पार्ट में ये लिख दिया, फिर तीसरे पार्ट में गुणा का चिन्ह लिख दिया, फिर पूछते हैं चौथी जगह ये यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ ऑप्शन में देख के फिर पता लगाना होता है, यहाँ भाग का चिन्ह आएगा या फिर यहाँ
बीच में इक्वल टू का चिन्ह आएगा। ये सारी चीज़ें इसी 35 टॉपिक के अंदर आकृति पूरी खोजना इसके अंतर्गत आएगा। कंप्लीशन ऑफ फिगर, इसके अलावा समूहन, ग्रुप्ड, ये मैंने आपको पहले बताया उससे रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन वहाँ आकृतियों का था, वहाँ शब्दों का था, यहाँ आकृतियों का होगा, ऐसा कुछ मिला हुआ है इसमें। इसके अलावा कागज़ को मोड़ना और काटना, ये सारी चीज़ें भी इसी के अंतर्गत देखी जाती हैं। एक कागज़ को कैसे काट के, कैसे फोल्ड करके या लिखा जाता है। इसके अलावा समरूपता देखेंगे हम। समरूपता के अंदर क्या देखा जाता है कि ये चीज़ किस प्रकार से, क्या चीज़ किस प्रकार से सेम है या इनके अंदर क्या समरूपता आती है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जानवर भी कौन कौन से दौड़ने वाले जानवर का नाम दे दें या उस प्रकार से दे दें, या एक अलग चीज़ 4-3 राजधानियों के नाम दे दें और वो अलग दे दें, तो इनमें समरूपता क्या है वो चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा 2 टॉपिक हमारे और छूट गए थे। एक ये मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ आपके, ये शायद इसमें डिलीट हो गया पहले लिखते वक्त। इसके अलावा हम देखेंगे श्रृंखला या सीरीज़, श्रृंखला या सीरीज़ देखेंगे हम। इसके अलावा एक और वर्गीकरण आता है, वो चीज़ें भी हम इसी के अंदर देखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूँ। आपके 40 टॉपिक हम रीजनिंग के अंतर्गत करेंगे सारे के सारे। ये 40 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से एक बार इनका पूरा टेस्ट लिया जाएगा और जहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले लिया जाएगा। ये नहीं कि मैंने ये जो क्रम में लिख दिया आपके सामने तो ये चीज़ें ही चलेंगी कि भाई पहले हमें ये पढ़ना है तो यही पढ़ना है, इस हिसाब से नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है या बीएसटीसी, या पहला फोकस हमारा बीएसटीसी को लेके है, उसके बाद दिल्ली पुलिस तक हमें सारा कंप्लीट सिलेबस करवाना है, तो वहाँ तक हम इसे पूरा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको रीजनिंग की क्लास लेनी है तो आप रेगुलर ले सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो हम और भी चीज़ें देखेंगे। जैसे पासा आया है तो पासे का पूरा चित्र यहाँ हम बना के देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मैं पासे का बात करूँ तो ये पासा पूरा आपको वैसे बना के समझाया जाएगा। ऐसे ही नहीं बल्कि ओरिजिनल जो पासा होता है वो आपको यहाँ हम स्क्रीन पर दिखाएंगे और आपको पूरा समझाएंगे कि 5 आया हुआ है तो किस साइड से इसके पीछे वाले कौन से, क्या पूरा पासे को घुमा के दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा कोई घड़ी के क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर घड़ी को पूरा आपको सामने डिटेल एनालिसिस बताया जाएगा, कितने डिग्री का कोण बन रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आप PDF हमारे से डाउनलोड भी कर सकते हैं पूरे सिलेबस की। ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको रीजनिंग का पूरा कोर्स चाहिए 3-4 महीने के अंदर तो आप हमारे चैनल को साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल के लिए साथ जुड़ने के लिए ये आपको नीचे दिया हुआ होगा, शायद 3 इमेज में समझा रहा हूँ आपको। यहाँ सबसे पहले नीचे दिया हुआ होगा आपको, देखिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। उसके बाद सब्सक्राइब ऐसे दिखने लगेगा, बेल आइकन इस प्रकार से आएगा और ये आप अगर बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो फिर ये बेल आइकन का और ये सब्सक्राइब का सिंबल इस प्रकार से हो जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ तक हम अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 40 टॉपिक हैं, 40 टॉपिक को पूरे अच्छी तरीके से कवर करवाया जाएगा। मेन फोकस BSTC के अंदर जो भी टॉपिक हमारा जब तक हो पता है, महीना भर है फिलहाल, तो तब तक हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।